आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए योग साधन बहुत महत्व का साधन है। योग का अनेक प्रकार का अनेक अलग अलग साधन है, लेकिन इसमें अष्ट योग कहते हैं, कहो कि अष्टांग योग कहो कि योग क्रिया कहो, ये तीनों एक ही चीज़ का नाम है। वो योग क्रिया में योग का 8 अंग कहा जाता है। योग का 8 अंग योग क्रिया के लिए बहुत महत्व का है। ये 8 अंग जब तक हम समझेंगे नहीं, 8 अंगों का व्याख्या जब तक हमारे मन में उपलब्ध नहीं होगी, तब तक योग क्रिया में आगे बढ़ना थोड़ा असंभव सा हो जाएगा। जल्दी उनको सफलता की राह मिलने की संभावना नहीं रहती है। अभी 8 अंग कौन सा है, इसके ऊपर ज़रा हम नज़र करते हैं। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्रत्याहार, पांचवा है प्राणायाम, छठा है धारणा, सातवां है ध्यान और 8वां अंग है समाधि। ये 8 अंग जो सर कर लेवे, 8 अंग जो सिद्ध कर लेवे, वही महापुरुष है ये सृष्टि में। उसी को ही परमात्मा का पद देकर पूजा जावे, ऐसा वो महापुरुष बन जाता है। अब वो ये योग का 8 अंगों का नियमों से हमको क्या मिलता है, क्या होता है हमारे अंदर, ये हम जरा चर्चा करेंगे। तो पहला है यम। यम के अंदर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इतनी चीज़ें आती है। अहिंसा का हम सभी जीव के समान सभी दृष्टि रखेंगे तो हमारी मानसिकता पॉजिटिव की तरफ जाएगी, हम हिंसा की तरफ नहीं जाएगी। सत्य, हमेशा सत्य का ही आग्रही हम रहेंगे, सत्य का पालन करने से, इससे भी हमारी पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। ब्रह्मचर्य से बहुत लोग को यहाँ बहुत भ्रम है ब्रह्मचर्य के बारे में, लेकिन ब्रह्मचर्य मर्यादा में, कोई ये सृष्टि में जो भी चीज़ होती है उसकी सीमित मात्रा होती है। सीमित मात्रा के बाहर जाओगे तो आपको नुकसानकारक होता है। उनकी सीमित मात्रा में रहो तो आपको कोई तकलीफ नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। हम सब जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु जी महेश जी, हमारे सभी ऋषि मुनियों, सभी जो भी सिद्धों हो गए, देवी देवता हो गए, सभी गृहस्थी जीवन वाले थे, तो उनको क्यों कोई ब्रह्मचर्य की ये बीच में कोई अड़चन नहीं आई। लेकिन वो सब सीमित मात्रा में रहते थे, इसलिए ब्रह्मचर्य भी सीमित मात्रा में उसका नियम पालन किया जाता है। ये यम का इतना नियम पालने से मानव के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा पैदा होती है, उनकी मानसिकता पॉजिटिविटी वाली होती है, इससे मानव शरीर को ये फायदा होता है। अब दूसरा है नियम। नियम में ऊंची सोच, संतोष, तप, पठन, ईश्वराधीन यम नियम के नीति नियमों के पालन से मानव की मानसिकता एकता की तरफ जाती है। ऊंची सोच हमारी होती है, नियम में ऊंची सोच पर है, हमारी सोच कभी नेगेटिव नहीं होगी, ऊंची सोच ही होगी, पॉजिटिव सोच ही होगी। दूसरा है संतोष। हमको जो भी मिलता है, पूरा मिलता है, अधूरा मिलता है, गलत मिलता है, सही मिलता है, इसके प्रति हमारा मन संतोष की तरफ रहता है। तप, यानी कि हर दिन हम सुबह शाम हम तपस्याधीन ही रहेंगे। पठन यानी कि पाठन, वाचन, वेदों का वाचन करना। ईश्वराधीन, हमारा जीवन ईश्वराधीन बन जाएगा, हमारी मानसिकता ईश्वराधीन बन जाएगी। ये यम के नीति नियमों के पालन से हमारी मानव की मानसिकता एकता की तरफ जाएगी, एकता का बंधारण होता है।
और यम नियम के नीति नियमों से हमारी मानसिकता का बंधारण होने से ये बंधारण संकल्पों छोड़ने के साथ संकल्पों छोड़ने के समय अति महत्व की साबित होती है। इनके बिना, यम नियम के बिना आपका संकल्प सिद्ध में परिवर्तन कभी नहीं होगा। ये संकल्प छोड़ने के वक्त हमारे यहाँ यम नियम का नीति नियमों बहुत उपयोगी होता है। हमने देखा है युद्धों में, महाभारत के सीरियलों में देखा है, रामायण की सीरियलों में देखा है, जब कोई योद्धा सामने वाला योद्धा को परास्त करने के लिए तीर छोड़ता है तो संकल्प छोड़ता था। हमने देखा है ना सीरियलों में। इस संकल्प प्रकृति के सामने रजू करना पड़ता है कि ये जीवन भर मैंने ये नीति नियम रखा है तो ये शक्ति प्रकट हो। अगर हमने रखा होगा तो ये शक्ति को तुरंत प्रकट होना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक ही नहीं रही है। ये यम नियम ये काम का होता है। अब ये आसन की बात कर रहे हैं। आसन क्रिया योग क्रिया में बहुत महत्व की क्रिया है। आसन क्रिया से सूक्ष्म नाड़ी भी चालू होती है। आसन क्रिया से हर दिन आसन में बैठने का समय भी बढ़ता जाता है। योग क्रिया में, आसन क्रिया से शरीर में प्रोत्साहन भी मिलता है, शरीर में पॉजिटिविटी आती है, शरीर ऊर्जावान बनता है। ये आसन सिद्ध होने से ये सब होता है। और आसन से जैसे जैसे आसन सिद्धि के समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही हमारे योग साधना में हम आगे बढ़ते जाएंगे। जब तक हम आसन में बैठते हैं ना, शरीर में कोई कष्ट होगा तो योग क्रिया में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। એટલે बिना कष्ट के जो हमारा शरीर सहन करता है इसको आसन सिद्धि कहा जाती है। इसलिए आसन भी बहुत महत्व का है योग क्रिया में। अब आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी कि शरीर का शिथिलीकरण करना, ये भी बहुत महत्व का है। शरीर की 10 इंद्रियों की शक्ति आज्ञा चक्र पर एक जगह पर एकत्रित करके एक रूप में प्रवाहित करने के लिए ही शरीर को ढीला ढप करना पड़ता है। शरीर के सभी इंद्रियों को ढीली करनी पड़ती है। इसके लिए ये प्रत्याहार है, इसके लिए इस शरीर शिथिलीकरण है। इसके बिना शरीर के निष्क्रिय कभी नहीं होगा। शरीर की सभी शक्तियाँ निष्क्रिय कभी नहीं होगी। शरीर के सभी शक्तियाँ एक रूप में आज्ञा चक्र पर एकत्रित करके एक रूप में प्रवाहित करने के लिए ही इस प्रत्याहार बहुत महत्व की चीज़ है शरीर के लिए। और चौथा है पांचवा है प्राणायाम। प्राणायाम तो ऐसे अनेक प्रकार का है, लेकिन योग क्रिया में सिर्फ दीर्घ प्राणायाम ही है। धीरे 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 श्वास छोड़ना और धीरे 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 श्वास लेना, ऐसे हर दिन धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है। जैसे जैसे हमारा प्राणायाम की क्रिया सूक्ष्म होती जाएगी ऐसे हमारे प्राण अपान एक होने से चेतना बढ़ती जाएगी और चेतना मस्तक की ओर ऊपर चढ़कर कुंडलिनी को जागरूक करने के लिए प्राणायाम बहुत महत्व की चीज़ है। चेतना हमारी ऊपर चढ़ेगी, इसके लिए ही ये प्राणायाम ऊपर चढ़ाने के लिए ज़रूरी महत्व का है। और जब तक दीर्घ प्राणायाम सूक्ष्म नहीं होता तब तक कुंडलिनी भी जागरूक नहीं होती है। એટલે कुंडलिनी जागरूक करने के लिए हमारी चेतना को ऊपर चढ़ानी पड़ती है। प्राणापान की चेतना ऊपर चढ़ने के बाद वो नीचे उतरेगी, नीचे उतरने के बाद वो फिर से ऊपर चढ़ने लगेगी, तब वो कुंडलिनी को साथ में लेकर चढ़ेगी। ये प्राणायाम का एक महत्व है शरीर में लिए। अब देखेंगे छठी है क्रिया धारणा, छठा अंग धारणा है। जब तक हम धारणा सिद्ध नहीं करते न तब तक हम मानव एकाग्र की तरफ नहीं जा सकते कभी। एकाग्र होने के लिए, गाढ़ ध्यान में जाने के लिए धारणा सिद्ध करना बहुत ज़रूरी है। धारणा यानी कि कोई भी एक चीज़ में हमारा मन को प्रवृत्त करना, एक ही चीज़ के बारे में हमारा मन को विचारधारा लगाना, इसको धारणा कहते हैं। एक ही चीज़ में हम एकाग्रता की तरफ विचार करेंगे तो ही हमारी एकाग्रता प्रकट होगी, एकाग्रता सिद्ध होगी। इनके बिना एकाग्रता कभी सिद्ध नहीं होने वाली है। इसके लिए धारणा भी बहुत महत्व का है। अब यह ध्यान,
ध्यान भी बहुत महत्व की चीज़ है। ये ध्यान अंग है, 7वां अंग है। ध्यान से मानव मस्तिष्क में चेतना प्रकट होने से सूक्ष्म मांसपेशियां जागरूक होकर सुषुप्त अवस्था को जागरूक कर देता है और जूनी स्मृति पटल को जागरूक कर देती है। बाह्य मन को स्थिर करके आंतरिक मन को चेतना अवस्था में ला देता है। ये ध्यान क्रिया है। जो प्रकाश हमको लबुक जबुक दिखता है, वो प्रकाश को स्थिर कर देता है। वो ध्यान क्रिया से होता है। जब तक हम ध्यान नहीं लगाएंगे तब तक प्रकाश स्थिर नहीं होगा। जब तक प्रकाश स्थिर नहीं होगा तब तक हमारे शरीर में सूक्ष्म मांसपेशियां जागरूक नहीं होगी, सुषुप्त अवस्था जागरूक नहीं होगी। इसके लिए हमारी स्मृति पटल को जागरूक करने के लिए ही ध्यान बहुत महत्व का अंग है। अब 8वां अंग होता है समाधि। अब समाधि के बारे में तो सब मानव बातें कर रहे हैं। अब इसके मैं तो आगे में क्या कहूँ। जब तक मानव समाधिस्थ नहीं होगा तब तक उनको मैं हूँ और है, ये 3 शब्दों का बोध अनुभूति वाला नहीं हो सकता है। बातें तो हम सभी करते हैं, पुस्तकों के अधीन, पोपट या बातों के अधीन बातें तो हम सभी करते हैं कि मैं का मतलब क्या है, हूँ का मतलब क्या है और है का मतलब क्या है। लेकिन अनुभूति के अधीन जो बोध हो जाता है तो बोध समाधि अवस्था में ही होता है। जागरूक अवस्था में समाधि में जाएगा उनको बोध होगा। वो बोध क्या है? बोध ये 3 शब्दों का होता है, मैं का और हूँ का और है का। ये 3 शब्दों का जिसको बोध हो जाता है इसको बोध कहा जाता है। ये है योग क्रिया के 8 अंगों का महत्व। ये 8 अंगों का महत्व हम जब तक नहीं जानते तब तक हम योग क्रिया में कैसे आगे बढ़ पाएंगे, ये भी एक सोचने का विषय है। इसलिए 8 अंगों का महत्व कोई योग क्रिया वाले साधन देते ही नहीं है। बस ऐसे ही ध्यान आंखों बीच कर बैठ जाते हैं तो कुछ मिलता नहीं है। हवा में हवातियाँ मारने जैसी स्थिति पैदा होती है। इसके अलावा कुछ हासिल नहीं होता है। मैंने तो किसी का पास हासिल हुआ दिखा नहीं है। बहुत लोगों को हासिल भी हुआ है, लेकिन हासिल जिसने किया है वो सब एक जगह कोना में बैठ गए हैं।